everyone, I am Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, जिसे गो थ्रू करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ऑल इंडिया एप्लीकेशन यहाँ पर हैं एंड अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया है, किसी भी डोमेन से हैं, किसी भी डिसिप्लिन से हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट रहेंगी, कैसी वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए तो 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं। जर्नलिस्ट की एंड स्पेशलिस्ट की ये स्केल 1 की वैकेंसीज हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन की बात की जाए तो 2 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 22 जनवरी तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। 2 से 22 जनवरी तक ही यहाँ पर पेमेंट रहेगी एंड यस, एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। कॉल लेटर्स एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो इन्फॉर्म की जाएंगी कैंडिडेट्स को ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन गो फॉर इट। एंड यस, याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही डेट हो चुका है 6 जनवरी 2024 को, जिसको हमने डिस्कस भी किया है। एवरी संडे 7 PM पर हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, गो थ्रू भी कर सकते हैं उनके साथ। वहां पर भी हम बहुत सारी जॉब्स हैं उन्हें कवर करते हैं। ऑनलाइन मोड पे यहाँ पर अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स। वेरियस डिसिप्लिन में यहाँ पर आउट की गई हैं एंड ये स्पेशलिस्ट की और ये जनरलिस्ट की बैकलॉग से वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। 274 वैकेंसीज हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन यहाँ पर रहेंगी, रिजर्वेशन रहेंगी वैकेंसीज में भी और एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं डॉक्टर्स की, लीगल, फाइनेंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंजीनियर्स की, हिंदी ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशन एंड वैकेंसीज के लिए प्रॉपरली रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएंगी एज पर द कैटेगरी टू द स्टूडेंट्स। एंड यस, ऑल इंडिया एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए, कि चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, कर सकते हैं अप्लाई। एंड यस, मिनिमम जो स्टे है एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो यहाँ पर 5 years का रहेगा। गवर्नमेंट जॉब्स आउट की गई हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए, उनके लिए जो मिनिमम पीरियड है वो 10 years का रहेगा, जहां पर भी उनकी पोस्टिंग होगी। तो प्रोबेशन पीरियड भी प्रॉपरली यहाँ पर रहेगा। 1 year तक का प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पर रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। ग्रेजुएटी बॉन्ड यहाँ पर रहेगा एंड जो सैलरी पैकेज है वो बेसिक रहेगी 50,000 रुपीज तक की सैलरी पैकेज, जो कि यहाँ पर हो जाएगी 96,000 प्लस तक की सैलरी पैकेज। तो बहुत अच्छा पैकेज स्केल है जो प्रोवाइड किया जा रहा है कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाएंगी 1 दिसंबर 2023 तक ओनली। एंड ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। फ्रेशर्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस प्रॉपरली नहीं रिक्वायर्ड किया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही क्लियरली बताई गई है। अगर प्रॉपर फाइनेंस, लीगल के लिए एंड यस आईटी के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए, यहाँ पर अगर आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं हिंदी ऑफिसर्स के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। प्रॉपर ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री आपकी रिक्वायर्ड रहेगी एंड यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो कंप्लीट कर रहे हैं दे कैन अप्लाई। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि मैंने हिंदी में मास्टर्स की हुई है या मैंने इंग्लिश में मास्टर्स की हुई है, मैं किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है, यू आर टोटली एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स आउट होती है, बस ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती कैंडिडेट्स को। अब मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मिलते हैं कि मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, कहाँ है गवर्नमेंट जॉब्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स को आउट किया गया है, अप्लाई कर सकते हैं आप इनके लिए। एंड यस, जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर 30 years तक का रहेगा एंड 1 दिसंबर तक ही एज को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। प्रॉपर रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में एज पर द कैटेगरीज। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम जो एज है आपकी 45 years से ज्यादा की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर डिटेल्स है, प्रॉपर डिटेल्स नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई है एज पर द कैटेगरीज। गो थ्रू कर सकते हैं आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, कर सकते हैं गो थ्रू इसके साथ। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अब जो हिंदी ऑफिसर्स के लिए जो एप्लीकेंट्स रहेंगे, पार्ट ए है, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा पार्ट ए।
जो पार्ट ए है, जो रिटन एग्जाम है, वो कंडक्ट किया जाएगा 2 फेजेस में। फर्स्ट होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम और सेकंड होगा मेंस एग्जाम। प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम के बिहाफ पर यहाँ पर रहेगा सिलेक्शन। तो प्रॉपर जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पर रहेगा मेंस एग्जाम में भी। एंड यस, जर्नलिस्ट की जो पोजीशंस है उनके लिए ये क्राइटेरिया है जो कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एंड जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए ये क्राइटेरिया जो कि मेंशन किया हुआ है। तो जर्नलिस्ट के लिए और जो स्पेशलिस्ट जो पोजीशंस निकली है उनके लिए यहाँ पर अलग क्राइटेरिया रहेगा। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड गेस पेनल्टी फॉर रॉन्ग एग्जाम्स यहाँ पर रहेंगी, एप्लीकेबल रहेगी प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी और यहाँ पर मेंस एग्जाम में भी प्रोवाइड है। तो क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है रिटन एग्जाम का। अब है एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स पोस्ट ओनली, ये एप्लीकेबल रहेगा। एंड ऑनलाइन जो रिटन एग्जाम होगा वो 3 आवर्स 30 मिनट्स का जो एग्जाम है वो यहाँ पर रहेगा। एंड ये सिंगल जो फेज रहेगा वो हिंदी ऑफिसर्स के लिए रहेगा, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो देखिए एग्जामिनेशन होगा, उसके बिहाफ पर यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, नॉलेज टेस्ट की जाएगी कैंडिडेट्स की, एंड उसके बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा फॉर दीज वेरियस पोजीशंस। आफ्टर दैट फिर आएगा इंटरव्यू। फर्स्ट है रिटन एग्जाम, देन है इंटरव्यू। इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन कंटैक्ट योर पीडी एजुकेशन फॉर द सेम। इंक्वायरी फॉर्म है, फिल कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। रिटन एग्जाम रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, एंड 274 पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट पोस्ट जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेबल है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जितनी भी डिटेल्स बताई हुई है यहाँ पर। अब जो मेन डिटेल्स है वो यहाँ पर बताई हुई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ रहेगी कैंडिडेट्स की, प्रॉपर जो रिपोर्टिंग लेट टाइम है रिपोर्टिंग का वो भी उसकी रिगार्डिंग भी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन की गई है। एंड गेस इंटरव्यू जो पार्ट सी है इंटरव्यू रहेगा। आफ्टर द प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम जो क्लियर करेंगे कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू। उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो ऑनलाइन एग्जाम जो क्लियर करेंगे वो यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए अपीयर होंगे। प्रॉपर डिटेल्स है इंटरव्यूज के रिगार्डिंग वो क्लियरली मेंशन की गई है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जो रिक्वायर्ड रहेंगे, वो इन्फॉर्मेशन बताई गई है यहाँ पर। फिर होगा फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो गिवन है कंप्लीटली। तो याद रखिए सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट है आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम रहेगा, फिर आपका आएगा इंटरव्यू, एंड देन होगा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन। एप्लीकेशन यहाँ रहेंगे, एप्लीकेशन फी है वो यहाँ रहेगी 250,000 तक की जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर रहेगी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्लियर डिटेल्स दी है एग्जामिनेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर कैसे आप अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 2 जनवरी से 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज 274 वैकेंसीज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की आउट की गई हैं, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट में आउट की गई हैं। रिटन एग्जाम इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। तो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। ऑल इंडिया एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन ये है, नोटिफिकेशन कंप्लीटली आपके सामने है जिससे अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं। लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप इस वैकेंसीज के लिए। पेमेंट मोड है वो भी टोटली ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा। गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो जब आप अप्लाई करें। तो यहाँ पर गो थ्रू करके ही यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। फुल इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पर फॉर द एप्लीकेशन एंड फॉर द प्रिपरेशन फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। सो स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास प्रॉपरली यहाँ पर होने चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर क्लियर की गई है। देखिए जब डिटेल में कोई एडवर्टीजमेंट आती है ना, मैं यही सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली उसको प्रॉपरली थॉरली रीड करना। ये मैं वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पॉज करके वीडियो को आप गो थ्रू कर सके इन सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ जो कि प्रोवाइड की गई है, क्योंकि हर एक कैटेगरी की इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आउट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की 274 वैकेंसीज हैं। एंड ऑनलाइन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन कंटैक्ट कर सकते हैं योर पीडी एजुकेशन को फॉर द सेम। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ये परफॉर्मा से रिलेटेड है कैटेगरीज के, वो यहाँ पर क्लियरली बताए गए हैं, आप पोस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ वीडियो में। ये फुल परफॉर्मास हैं जो कि नोटिफिकेशन में ही प्रोवाइड किए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, ताकि इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अप्लाई करें या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें। तो सभी चीजें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। सो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे 274 वैकेंसीज के लिए गो थ्रू कीजिएगा इस फुल नोटिफिकेशन वीडियो को, एंड उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं।
हैं। चाहे किसी भी डिसिप्लिन से, इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, साइंस डोमेन से, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज़ वेरियस वैकेंसीज़। सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से गवर्नमेंट वैकेंसीज़ ये आउट की गई हैं। एओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ हैं, स्केल 1 की वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट की गई हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।